आज चेतना मंच का स्थापना दिवस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बताते चलें कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर चेतना मंच का स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेतना मंच के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार गुप्ता, महामंत्री प्रकाश चंद्र चौरसिया और संस्थापक विनय कुमार वर्मा जी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मंच से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं और सदस्यों का माला, गमछा और प्रमाण पत्र देकर स्वागत करने के साथ हुई। इस अवसर पर चेतना मंच से जुड़े विभिन्न गांवों की महिलाओं और बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष रूप से पीयूष मिश्रा और ताहिर भाई ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद अग्रहरी ने कुशलता से किया। यह आयोजन की सभी उपस्थिति लोगों के लिए प्रेरणादायक और मनोरंजक रहा। शक्ति मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चेतना मंच के इस स्थापना दिवस ने सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक प्रोत्साहन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मेरा स्वागत है। आज चेतना मंच का कार्यक्रम चल रहा है। सर, चेतना मंच का आज का क्या कार्यक्रम चल रहा है? चेतना मंच का 16वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। 15 साल बीत चुके समाज कार्य करते हुए। चेतना मंच के अब तक कुल 8 अंगों में काम होता है। सबसे महत्वपूर्ण काम है ये ज्ञान ज्योति केंद्र चलाना, अर्थात वो बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं उनको उनके घर से सर्वे करके एक जगह इकट्ठा करना और फिर उनको पढ़ाना। 6 महीने हम पढ़ाते हैं, फिर सरकारी स्कूलों में उनका एडमिशन करा देते हैं। 15 साल से ये काम अनवरत चल रहा है। अभी 25 केंद्र चल रहे हैं। अभी तक हम लोग 21,500 बच्चों को पढ़ा चुके हैं और लगभग 3,500 महिलाओं को साक्षर कर चुके हैं और ये सिलसिला चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अभी इस साल का जो है कितने बच्चे आपके साथ हैं और कितने टीचर हैं? देखिए, कुल जितने सेंटर चलते हैं उतने शिक्षा प्रेरक, टीचर को हम लोग शिक्षा प्रेरक बोलते हैं। लगभग 1600 बच्चे कुल हम लोगों के पास पंजीकृत हैं और लगभग 466 महिलाएं पंजीकृत हैं टोटल। 466 क्या पढ़ाने के लिए? नहीं, साक्षर बनाने के लिए महिलाएं, साक्षर बनाने पढ़ने के लिए आती हैं महिलाएं। अच्छा। और इस बार 15 साल के बाद कुछ पुरुष भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। हालांकि उनकी ज्यादा संख्या नहीं है, पर एक अच्छी सफलता ये है कि अब जाकर के पुरुष आना शुरू किए हैं। उनका अहंकार अब जाके शांत हुआ है और अब थोड़े बहुत पुरुष भी पढ़ने आने लगे हैं। वैसे इसके अलावा हम लोगों के बहुत सारे काम है, सेवा कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, साहित्यिक मंच है, उसके माध्यम से काम हो रहा है, पर्यावरण का काम है, महिलाओं के बीच में काम है, वरिष्ठ नागरिकों के बीच में काम है, युवाओं के बीच में काम है, नेत्रदान, अंगदान, रक्तदान का काम है। और अभी हम लोग आज से एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, चेतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट मंच। इसके माध्यम से समाज के भिन्न भिन्न विषयों पर हम लोग रिसर्च कराएंगे, फेलोशिप कराएंगे, गवर्नमेंट को भेजेंगे और विश्वविद्यालयों को भेजेंगे, उसको किताब छापेंगे उस पर। ये केवल इकलौता जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि वो समाज के बारे में सोचे। समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि समाज के बारे में चिंतन करे, जो रस निकले उस पर काम करे। मतलब रस पे ही काम करे, जो निकले, नवनीत निकले उस पर काम करे। जो अभी सर, ये कार्यक्रम को चलाने के लिए चेतना मंच के कितने सदस्य आपके? लगभग 400 से ऊपर लोग हैं। अच्छा। और सब लोगों के सेवा सहयोग चल रहा। सरकारी मदद हम लोग नहीं लेते हैं, ऐसा संकल्प जो शुरू किया था तब का भी था और आगे भी जब तक जीवन रहेगा तब तक सरकारी मदद नहीं लेंगे। जो करेंगे अपने लोगों के बलबूते करेंगे। समाज का जो भी काम हम लोग सब करेंगे अपने बलबूते करेंगे, सरकार से कोई मदद न लेंगे, कोई मदद नहीं लेंगे। एक चीज और बताइए सर हमारे चैनल के माध्यम से कि आप चेतना मंच में लोगों को कैसे खोज पाते हैं पढ़ाने के लिए और शिक्षित करने के लिए अपने संस्थान? हमारी शिक्षा प्रेरक बहनों की ट्रेनिंग होती है, फिर ये घर घर जाती हैं बस्तियों में और घर घर जाकर के उन बच्चों को निकालती हैं, फिर उनके घरों में देखती हैं कि कौन अंगूठा छाप है। उन महिलाओं को भी एक जगह इकट्ठा करती हैं और 2 घंटा उनको, 1 घंटा उनको पढ़ाती हैं, डेली पढ़ाती हैं। उसके बाद फिर अपने घर चले जाती हैं। सबको मानदेय मिलता है। मानदेय बहुत कम है, समाज सेवा ही कर रही है लोग, कोई नौकरी नहीं है, लेकिन एक बड़ा काम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शक्ति मीडिया चैनल से बात कर। एक बार जोरदार ताली दोनों लोगों के लिए और भैया को भी। पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय बहादुर जी, जोरदार ताली आप तीनों के लिए। हेलो
हैं सच रोते हुए, आते हैं सच हंसता हुआ जब आएगा का सिकंदर जाने कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सच हंसता हुआ जब जाएगा। वो सिकंदर क्या जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को जो झुका दे आसमां पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर। ऐसी बातें कहने वाले हमारे पीयूष मिश्रा जी आज यहाँ पे आए हैं और ये प्रभारी चेतना सांस्कृतिक मंच के जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बात कि ये सुंदर संगीत का फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में प्रकाश मेहरा ने और कल्याण जी आनंद जी ने जब इस फिल्म के गीत को एक कदारबद्ध किया था तो महसूस नहीं हुआ था कि ऐसे गीत ऐसी रंगत पकड़ लेगी। और जब फिल्मों में ये गीत का जब सुंदर सा चित्रांकन किया गया तो ये गीत हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी जब बुलेट पर चलते हैं तो महसूस होता है कि एक सुंदर सा गीत खास किसी दिन के लिए बना था। चलिए अब चेतना मंच के भिन्न अंगों से एक और बड़े प्यारे सुंदर से गीतों की प्रस्तुति खास हम लोग के बीच शक्ति मीडिया चैनल से आदरणीय डीके जायसवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। और अभी अभी देखिए चेतना मंच की कशिश क्या है और चेतना में हम लोग की ताकत क्या है। कोई पूछे कि आप एक लाइन में बताइए आपकी ताकत क्या है, तो हमारी ताकत हमारे टीम के बीच के लोगों का वो प्रेम, वो जज्बा। हमारे अध्यक्ष हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ के भागे भागे आ रहे हैं और हमारे मंत्री जी पीछे जा रहे हैं। मुकेश जी मंच पर आइए, मुकेश जी मंच पर आइए, भागे नहीं, ये सीधे कुंभ से आ रहे हैं भागे भागे और इधर नहीं दिखे, अपने व्यवस्था में लग गए भोजन वाले में। जोरदार ताली हमारे मंत्री जी के लिए, मुकेश जी के लिए जोरदार ताली। ये ताकत है हम लोगों की, हमारी टीम की ये ताकत है कि जो जहां है वहीं से बेचैन है इस कार्यक्रम में आने के लिए। मैं मैडम आप स्वागत करेंगे इनका। डीके जी आप मोबाइल छोड़िए, अपना स्वागत कराना है, मोबाइल पकड़ लीजिए। बहुत ही सुंदर रिपोर्टिंग करते हैं और लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और मनोज जायसवाल जी हम लोग के बीच बैठे, मंच पर आ जाइए। आदरणीय मनोज जायसवाल जी धार्मिक चेतना के प्रतिनिधि। जहाँ कम वहाँ हम फिर हम लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और मिलके कर लेते हैं। आइए रोहतास जी आज एक सेंटर का नियमित मानदेय दे रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन और ये प्रमाण पत्र सम्मान। लाइए कुमार नंद जी कहाँ है? आप भी मंच पर आ जाइए, सामने आप भी मंच पर आ जाइए। कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोगों के लिए, जोरदार ताली।
मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इन्हें दो के बाद आपने बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करिए इसको। आपको बताते चले कि चेतना मंच का कार्यक्रम चल रहा है। सर परिचय देते हुए बताइए सर, चेतना मंच का कार्यक्रम में क्या है? मैं विनोद कुमार गुप्ता, चेतना मंच पूरे परिवार का अध्यक्ष हूँ। ये एक सामाजिक सांस्कृतिक मंच है जिसमें हम लोगों का संकल्प है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे अशिक्षित न रहे, उन्हें शिक्षा दिया जाए और शिक्षा देने के साथ साथ उनको स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए। इसके साथ ही साथ हम लोगों का साक्षरता अभियान भी चल रहा है जिसमें उनके माँ बाप को हस्ताक्षर करना सिखा रहे हैं और भी आर्थिक सहयोग जिस तरह का होता है ये संस्था व्यक्तियों को चयनित करती है, उनके माध्यम से दिलाती है। हम लोग कोई भी सहयोग नगद नहीं सर ये खर्च कहाँ चलाते हैं, कैसे मतलब मेंटेन करते हैं? खर्च तो बहुत आते होंगे टीचर वगैरह के। हाँ, ये खर्च आते हैं इनके लिए। जैसे समाज में बहुत से लोग इच्छुक हैं सहयोग करने के लिए, हम ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हैं और उनके ही द्वारा ये खर्च वहन किया जाता है। इसमें हमारे सदस्य लोग भी अपने सदस्यता के माध्यम से अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ये स्थापना दिवस सर हर साल मनाते हैं? हाँ, ये हर साल मनाया जा रहा है। 14 जनवरी 2010 को स्थापित हुआ था और उससे प्रत्येक वर्ष ये स्थापना दिवस मनाया जाता है जिसमें हमारे सभी शिक्षा अभियान के जो चेतना मंच शिक्षा का है, सभी सेंटर के बच्चे और शिक्षा प्रेरक संपूर्ण रूप से पूरी सहभागिता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर शक्ति मीडिया चैनल से बात करने के लिए। दोस्तों ये चेतना मंच का बहुत बड़ा स्तंभ है और 2010 से चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि अभी 16वां साल है ना सर? 16वां साल है। जो लोग निरक्षर हैं चेतना मंच से जुड़े, उनके लिए पूरी शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। इसी के साथ लेता हूँ विदा दोस्तों, नमस्कार।